सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। संसार चक्र परिवर्तनाय अनंतदृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय संकराय सत्य ज्ञानाय स्वनिश्चयारि का श्रवण श्रविक भूत चतुर्सर्गो सर्वनास्ताय कार्तिकर्म विनाशाय कार्तिकर्म विनाशाय अवयस्माकं प्रभु सजग हुए सवार नगाड़ा बाज रहा जी देखो बाज रहा जी देखो बाज रहा प्रभु रथ पर। संसार में चारों तरफ चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। हर कोई एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश करता है। हर कोई एक दूसरे को नीचा ऊंचा दिखाने का प्रयास करता है। हर कोई एक दूसरे को समस्या से ग्रसित करना चाहता है। लेकिन इन सब में भी जिन धर्म तीन लोक के नाते ऐसे हैं जहाँ पर मनुष्य नर नारी त्रियंच सभी शुद्ध भावों से शुभ भावों से अहिंसा को धारण करते हुए अपने जीवन का कल्याण करते हैं और जिन दर्शन करते हैं, जिन दर्शन प्रभु का वर्णन करने के लिए अनेक जिह्वाएं भी कम पड़ जाती हैं, ऐसी समुष्ण में आप सब पहुँचे हैं। ओम नमः। तो नमोस्तु। हे भगवान, मेरा एक प्रश्न है, इसका समाधान कीजिए। हे भगवान, समूह शरण में अभव्य और मिथ्या दृष्टि जीव प्रवेश क्यों नहीं करता? अभव्य और मिथ्या दृष्टि इसलिए प्रसन्न नहीं करता क्योंकि जो अभव्य होगा वह जिन दर्शन गुरुवाणी शास्त्र श्रवण करने का अधिकारी नहीं होता, और जो मिथ्या दृष्टि होता है उस जीव को सिर्फ झगड़े कराना, फसाद कराना आदि आदि होता है। और समोषण ऐसी जगह होती है, पवित्र जगह होती है कि वहाँ पर यदि कोई अभव्य भी होता है तो भी भगवान के दर्शन करके वह भव्य बन जाता है। मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि बन जाता है, क्योंकि भगवान के समोषण में जब शेर और गाय एक साथ बैठकर पानी पीते हैं तो लोग जो मिथ्यात्व को लिए हुए हैं उनका मिथ्यात्व निश्चित रूप से समाप्त हो जाया करता है। हे भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरी भी एक शंका है, उसका भी समाधान कीजिए कि स्त्री पर्याय से हम मुक्ति कैसे पाए? स्त्री पर्याय से मुक्ति पाना है तो जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक, गुरुओं को आहार, जिनवाणी का स्वाध्याय और जो आगमुक्त रीति से कार्य हैं उनको करने का प्रयास करें और स्त्री पर्याय से मुक्ति पाकर अगले जन्म में पुरुष पर्याय में जन्म लेकर
अन्य क्रियाओं को करके अपने जीवन को सफल बनाएं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मुझे सौधर्म इंद्र का पद क्यों मिला? पुण्य फल अरहंता। कहते हैं कि पुण्य का जो फल होता है वह अरिहंत भगवान भी बन जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। जरूरी नहीं है कि पुण्य हमने किया हो, लेकिन बात ऐसी है कि पुण्य परिवार भी करता है तो उसका फल जो परिवार का संचालक होता है उसको मिला करता है। एक व्यक्ति पुण्य करता है और पूरे परिवार का नाम उच्चारित किया जाता है। एक व्यक्ति गलत कार्य करता है, पूरे परिवार का नाम गलत तरीके से लिया जाता है। और ये जो पंचनाग महोत्सव हो रहा है, निश्चित रूप से अक्टूबर के माह में जब आपका जन्मदिन था उस दिन आप श्री क्षेत्र कचनेर जी दर्शन करने पहुँचे, वहाँ गुरु दर्शन करे और वहाँ पर दर्शन करने के बाद जब आपने बात बताई कि हमारे नगर में बेदी प्रतिष्ठा हो रही है, उस समय तक मुझे भी पता नहीं था कि परशुरा गांव है और परशुरा में कुछ हो रहा है। लेकिन वहाँ पर ये भी संयोग है कि अपने जन्म के दिन, सालगिरह के दिन कचनेर तीर्थ पर पहुँचना, अन्य तीर्थ पर पहुँचना, गुरु के दर्शन करना, और वहाँ पर दर्शन करने के बाद जब हमने थोड़ी सी बात रखी तो तुरंत स्वीकार किया, तो वहीं से पुण्य लगना प्रारंभ हो गया। और वही पुण्य का अवसर है कि जन्मदिन के दिन मात्र भगवान के दर्शन किए तो आज स्वधर्म इंद्र जैसा श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया। तो ये भगवान के दर्शन का फल होता है, गुरु दर्शन का फल हुआ करता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इस कलियुग में हम हर इंसान को कैसा समझा पाएंगे कि स्वर्ग है और नरक है, ऐसा हम किस उदाहरण से उनको समझा पाएंगे? यहाँ पर जो कलियुग है उस कलियुग में समस्या इसलिए है कि लोग समझाने का प्रयास करते हैं, और मेरा मानना ये है कि लोग समझाने का प्रयास ना करें बल्कि खुद समझना प्रारंभ कर दें। और हर व्यक्ति समझना प्रारंभ करेगा तो एक ना एक दिन सारी दुनिया समझदार अपने आप बन जाएगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, पहले समझाने का प्रयास करते हैं, उसी में अटक जाते हैं। क्योंकि आज के समय में सुनना कोई नहीं चाहता, सुनाना हर कोई चाहता है। और जो स्वर्ग और नरक है वह कहीं और नहीं, हमारे अपने भावों में है। जब हमारे भाव दूसरों के प्रति करुणा के हो रहे हैं तो समझ के चलिए कि हम स्वर्ग जाने के अधिकारी हैं, और हमारे भाव यदि किसी को तकलीफ देने के हैं तो समझ के चलना कि हम कहीं ना कहीं नरक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि प्रभु और हमें इस संसार से परिभ्रमण से छुटकारा कब मिलेगा? देखिए, संसार से परिभ्रमण जो है वह मात्र सोचने से उससे छुटकारा नहीं मिलता, बल्कि संसार के परिभ्रमण से छूटना है तो हमें जो संसार में फंसाने वाली वस्तुएं हैं, संसार को बढ़ाने वाली वस्तुएं हैं, मेरे तेरे का भाव है, असम्मान अपमान का भाव है, जब तक ये नहीं छूटेगा, जब तक हमसे संसार छूटेगा नहीं। और जब तक मान कसाय है, क्रोध है, जब तक संसार में परिभ्रमण चलता ही रहे। नमोस्तु गुरुदेव, मैं दुर्ग से महावीर गंगवाल आपके समक्ष एक प्रश्न रखता हूँ। गुरुदेव, हम सभी दुनिया भर के लोग, विश्व के लोग, यहाँ उपस्थित सभी लोग जानते हैं कि पत्थर से टकराने से सिर हमारा ही फूटेगा। हमारा शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर जी आज करोड़ों वर्षों से है, आदिनाथ के काल से, जो लाखों वर्षों तक उनका कार्यकाल रहा। अजितनाथ जी भगवान, इस तरह से 24 तीर्थंकर, पारसनाथ जी, महावीर भगवान के शाश्वत तीर्थ से सम्मेद शिखर जी व्यवस्थित रहा। आज ऐसे क्या समय आए गुरुदेव कि ऐसे किसी भी पत्थर से सिर टकराने से सिर फूटता है, तो सम्मेद शिखर के सिद्ध क्षेत्र के पत्थर क्या वो लोहा हो चुका है, उससे सिर टकराने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी गति, ऐसी बुद्धि इनमें क्या आई गुरुदेव, इसका मैं समाधान चाहता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, कहावत है कि घर को लगी आग घर के चिरागों से। तो जो सम्मेद शिखर जी की स्थिति बनी है, वह स्थिति बनाने में सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान कोई है तो आप जैनियों का है। जितने जैनी, मैं कई बार ये लगातार बात कह रहा हूँ, आप पिकनिक स्पॉट पर जाते हो तो हाफ पैंट पहन के जाते हो। शिखर जी वंदना के दौरान लोग ऐसे ऐसे वस्त्र पहनकर जानते हैं जो घर पे भी नहीं पहनना चाहिए। शिखर जी यात्रा के दौरान लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें खा रहे हैं जो आदमी पिकनिक पर जाता है तो भी नहीं खाता है। शिखर जी क्षेत्र के अंदर
कचनेर जी तीर्थ क्षेत्र के अंदर जटवाड़ा, पैठर, एरोरा आदि आदि तीर्थों के अंदर समोसे, कोल्ड ड्रिंक इसलिए बिकते हैं कि वहाँ पर जाने वाला जैनी पीता है। यदि जैनी लोग संकल्प कर लें कि हम कोई तीर्थ क्षेत्र पर अनैतिक चीज़ नहीं खाएंगे, अनैतिक चीज़ नहीं पिएंगे, तो ऑटोमेटिक सारी दुकानें बंद हो जाएंगी और सम्मेत शिखर के बाद पूरा तीर्थ क्षेत्र आपका हो जाएगा। वहाँ जाकर कोल्ड ड्रिंक बिकता है इसलिए कि आप पीते हो, वहाँ जाकर समोसे बिकते हैं इसलिए कि आप खाते हो, वहाँ पर जाकर 5 स्टार होटलें क्यों खुल रही, क्योंकि आपकी डिमांड है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारा भी है, लेकिन चूँकि पंचम काल है, पंचम काल में ऐसी घटनाएं निरंतर चलती रहेंगी, तो भी जो अभी आपातकालीन आया है तो पूरी समाज एकजुट होकर सारा कार्य करे। और एकजुट होकर हम अहिंसक लोग हैं, हमें यही प्रार्थना करना है पारसनाथ भगवान के चरणों में कि हे भगवान, हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है, हमारी कुछ कमी है, उस कमियों को हम दूर करेंगे। और जितने लोग यहाँ समुद्र में बैठे हैं सभी संकल्प कर लें कि शिखर जी के पहाड़ पर ना तो चप्पल पहनकर जाएंगे, ना गाड़ी पर बैठकर जाएंगे, और वहाँ पर यदि कुछ खाना भी है तो अपने पास साथ में लेकर जाएंगे, वही खाएंगे, वही पिएंगे, तो निश्चित रूप से पूरा शिखर जी वापिस पवित्र रहेगा और पवित्रता को प्राप्त हो जाएगा। इतना आप करके तो देखिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मैं भक्तांबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रही हूँ। भक्तांबर के हर काव्य में म न त र इस बीजाक्षर आता है, इस बीजाक्षर का हमारे जीवन में क्या महत्व है? भक्तांबर जी में 2688 अक्षर हैं और 48 काव्यों में जो माँ ना तारा जो आता है, इसको यदि हम जोड़ते हैं तो मंत्र बनता है। और मंत्र का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मंत्र ही एक है, नमोकार मंत्र हो चाहे कोई भी जाप मंत्र हो, बिना उसके जीवन की शुरुआत होती ही नहीं है। और भक्तांबर स्त्रोत्र में जो हर काव्य में माँ, ना, ता और रा दिया गया है, उसका सिर्फ यही उद्देश्य है कि माँ से यही है कि मैं अपना मैंपना छोड़ूं, ना से यही है कि नहीं नहीं कहने की आदत को समाप्त करूं, ता से यही है कि ताकत का उपयोग अच्छी जगह करें, और रा से यही है कि राग देश को त्याग करें। यही भक्तामृत स्रोत के माँ, ना, तारा का शब्द है, और यही सब मंत्र शब्द में आपको बार बार बताया जाता है। लेके अरे समो शरण की आरती उतारो मिल के, उतारो मिल के सभी निहारो मिल के, उतारो मिल के सभी निहारो मिल के, ओ सब
सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली।